तो अमेरिका में जिस डेटा का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है वो डेटा आया एंड उसके बाद मार्केट एकदम से कोलैप्स कर गया। 1.63% की नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। गिनती में करेंगे तो 700 पॉइंट की गिरावट। एंड ऐसे में कल एशियन मार्केट जब ओपन होंगे तो एकदम से लालम लाल ओपन होने वाले। निफ्टी में 180 पॉइंट की गिरावट। एंड ऐसे में हम वो लोग तोड़ देंगे जहां से हमने सपोर्ट लेकर 24,800 के दर्शन किए थे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टेक शेयर्स देखें यूएस के तो उनमें भी भारी गिरावट है। जितना डाउ गिरा उतना ही 1.63% का नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली नैस्डैक के अंदर। टेक शेयर्स में भारी गिरावट है एंड इसकी वजह से हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स भी मंडे के दिन कोलैप्स हो सकते हैं। लेकिन एक साइड से देखना बंद कर दीजिए कि वहां का टेक स्टॉक गिर गया तो यहां पर गया। डबल साइड से देखिए। कहने का मतलब क्या है, रुपी डॉलर का भाव भी देखिए 86.13 पर हाईएस्ट क्लोजिंग मिल चुकी है रुपी डॉलर को। तो ये एक ना संभावना यही है कि उसका बेनिफिट जो है वो हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स को देखने को मिले। हो सकता है कि नीचे की यहां पर ना स्टार्टिंग हो बट क्लोजिंग के टाइम कुछ माहौल बदला बदला सा देखने को मिले, तो इस पर भी ध्यान देना है। बट कोलैप्स की बात कर रहे हैं, जो डेटा यहां पर निकल के आया यूएस से, यूएस का मार्केट भी कोलैप्स कर गया। 10% के आसपास की गिरावट है। इंडियन स्टॉक मार्केट 10% 11% की गिरावट पर जूझ रहा है। ऐसे में दोनों मार्केट भैया एक साथ चल रहे हैं। इनमें तेजी थी, वो तेजी खत्म। यहां पर आने की बात करो तो वो भी एकदम से सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। कोई भी एक दूसरे से अलग हटकर नहीं चल रहा है। चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन मार्केट, जैसे कि जर्मनी का मार्केट देखिए तो यहां पर ऑल टाइम हाई के अराउंड है, या कह सकते हैं 52 वीक अराउंड के हाई है, वो सॉरी 52 वीक हाई के अराउंड घूम रहा है, ये कह सकते हैं। बट क्या इस डेटा के बाद कोलैप्स हो सकते हैं मार्केट? तो भैया ऐसा कौन सा डेटा था? तो भैया जिसका इंतजार था ना, यूएस पेरोल नॉन फर्म डेटा जो आना था वो निकल कर आया। इसका इंपैक्ट क्या है एंड इसका इंपैक्ट आगे कितना पड़ने वाला है ये भी देखते हैं। तो जो यहां पर जॉब्स है ना वो ग्रू कर गई हैं भैया। यहां पर 2.5 लाख, ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ऊपर 2,56,000 यहां पर जो है जॉब्स निकल कर आई है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरा है। एंड ये जो जॉब्स का डेटा निकल कर आया है वो मच मोर देन एक्सपेक्टेड था। यानी कि जो इन्वेस्टर वेट कर रहा था कि जो डेटा आएगा वो शायद एक्सपेक्टेड के हिसाब से आएगा, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकल कर आ गया बॉस। 2,12,000 का डेटा था यहां पर पिछले महीने में एंड निकल कर आया 2,56,000 का। फोरकास्ट क्या किया था कि 1,55,000 का डेटा निकल कर आएगा। बॉस ये तो बहुत ज्यादा हो गया एंड ऐसे में कोलैप्स होना तो बनता ही था। तो हम तो बज ही रहे थे, हमारी घंटी तो बजी रही थी, उनकी भी बजना स्टार्ट हो गई है। एंड इंडियन और स्टॉक मार्केट को अब खुशी मिलेगी कि मेरे साथ साथ कुछ और भी चल रहा है, यूएस मार्केट भी गिर रहा है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर अच्छी लग रही है, देखने में सुकून मिल रहा है। बट यूएस के अंदर होगा क्या इस डेटा के बाद कि रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन था वो और भी कम हो गया। अब यहां पर हो सकता है कि एक ही रेट कट मिले, पहले 3 का था फिर 2 पर आया। अब ये जो डेटा ऐसे निकल कर आ रहे हैं उसमें तो एक ही है, ऊपर से आ रहे हैं ट्रंप, उनका और अलग डर है। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। लेकिन ट्रंप के आने से अनुमान यही है कि ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट तो भैया उछलेंगे ही। लेकिन एक साइड से प्रॉब्लम चल रही है इन्फ्लेशन की, तो अभी असमंजसता जो है वो बनी रहेगी इन मार्केट्स के अंदर। चाहे अपना मार्केट हो, चाहे यूएस का मार्केट हो, चाहे जापान का मार्केट हो। यूट्यूब पर देख रहा हूं तो लोग 2008 की बात कर रहे हैं, उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट वहां तक पहुंचना नहीं है। सही इन्वेस्टर का निर्णय यही होगा, एक डिसीजन यही होगा कि आप शांति से पहले देखें। मार्केट भले टूट रहे हैं लेकिन ध्यान में रखना है, ये बात लिखी हुई है कहीं ना कहीं, पता नहीं कहां लिखी हुई है, मैंने एक बार देखी थी। फियर में ही आपको जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखेंगी, समझ रहे ना। डरा हुआ है मार्केट एंड ऐसी डर के माहौल में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इमर्जिंग मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो डर का माहौल है वो है डॉलर इंडेक्स 109.49। अपन 105 क्रॉस करते थे, बड़ा सेलिंग आने लगती थी अपने स्टॉक मार्केट के अंदर। ये तो 109.49। तो हमारा जो मार्केट टूट रहा है वो कोई ऐसे नहीं टूट रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है एफआईआईज को कि भैया डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है, रुपी इतना कमजोर है, तो हर जगह से उनको भरमार बेनिफिट मिल रहा है एंड दैट्स वाई वो यहां पर निकल रहे हैं। एंड जैसे ये टूटना बंद हो जाएंगे, ये ना डॉलर मजबूत होना बंद हो जाएगा, डॉलर इंडेक्स ना बढ़ना बंद हो जाएगा, ये वापस से उसका यहां पर फायदा उठाते हुए दिखेंगे।
तो आप इस बात को समझिए, पैसा निकल रहा है तो किसी वजह से निकल रहा है, एंड कोई बात नहीं है, निकल रहा है तो निकल जाने दीजिए, आएगा पैसा, समय लग जाए, समय की बात है। अभी तक हम अच्छा वक्त देखते आए, थोड़ा सा यहाँ पर ना वक्त यहाँ पर जो है डगमगा गया। हमारे Q3 के नंबर भी कौन से बेहतरीन ही आ रहे हैं, अभी देखते हैं, शुरुआत हुई है, बट Q2 के नंबर भी कौन से अच्छे आ गए, Q1 के नंबर कौन से अच्छे आ गए, तो नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। अपना मार्केट चल रहा था सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत, लिक्विडिटी की। एंड मैंने आपको 6-7 महीने पहले कहा था कि लिक्विडिटी आ रही है, यही लिक्विडिटी जाएगी भी, क्योंकि ये लिक्विडिटी है, फंडामेंटल रैली नहीं है ये। एंड ये चीज 2 सेक्टर को बेनिफिट मिलता है इससे, फार्मा और दूसरा आईटी। तो ये चीज अपने को है, आईटी और फार्मा में क्या है, शॉर्ट टर्म मूव बन सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इंतजार मत करिएगा, खासकर लार्ज कैप में, ठीक है। लार्ज कैप से थोड़ा सा बच के रहिए। ये जो रुपी डॉलर का यहां पर ना इंपैक्ट पड़ रहा है आईटी पर, फार्मा पर थोड़ा बहुत, आईटी पर सबसे ज्यादा, वो शॉर्ट टर्म वाला है। ये आप सोचिए, डॉलर कमजोर होना स्टार्ट कर दे, रुपी मजबूत होना स्टार्ट कर दे, तो भाई साहब ये जो मूव आपको हायर एंड हायर साइड देखने को मिल रहे, वही लोअर एंड लोअर साइड भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही भापना स्टार्ट करेंगे, अब हो गया भाई साहब, ये अब कमजोर नहीं होगा रुपी, अब डॉलर कमजोर होगा, वो पहले ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम और आप समझ भी नहीं पाएंगे, बाद में एक अंदाजा लगाएंगे, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो थोड़ा समझ के चलिएगा, ये शॉर्ट टर्म मूव है, ना कि लॉन्ग टर्म वाले, ये फंडामेंटल वाला नहीं है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक और खराब चीज है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ है यहाँ पर ना, मतलब बस पैसा निकल रहा है, खराब पर खराब है, डॉलर इंडेक्स खराब है। आप देखेंगे क्रूड ब्रेंट कहां पहुंच गए, ब्रेंट पहुंच गया 79.76 डॉलर पर क्लोजिंग हुई है उसकी, 80 पर खड़ा है यार। हम 72-70 पर यहां पर थे जब मार्केट रैली कर रहा था। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई थी मार्केट के अंदर, सभी सवालों का एक ही जवाब, अनएक्सपेक्टेड चीजें चल रही थी, वही चीज है जो अनएक्सपेक्टेड थी, वही करेक्शन हो रहा है, लोग वहीं पर मौजूद थे, एंड इसीलिए पोर्टफोलियो रेड में ये कहानी पहले से ही बन रही थी। बस समझने की जरूरत है कि बॉस कहीं ना कहीं निकलने का टाइम है, थोड़ा थोड़ा निकलते चलो, पता नहीं कब कोलैप्स आ जाए। तो वही चीज हो गई। तो बात चल रही है कोलैप्स की, कोलैप्स पर आएंगे, अभी तो मैं कहानी बना रहा हूं, कहानी दिखा रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, ठीक है। निफ्टी 50 में 180 पॉइंट की गिरावट अपने को देखने को मिल रही है करंट में। अगर हम देखें, होगी या नहीं होगी ये देखने की बात, करंट में हम देख रहे हैं 23,440 पर क्लोजिंग, मान के चलते हैं 200 पॉइंट की गिरावट हो गई, शुरुआत हो गई 200 पॉइंट की गिरावट से। ऐसे में होगा क्या, जिन लोस से हम रिकवर हुए थे, 23,300 का आसपास का लो लगाया था, 24,800 का हाई लगाया उसके बाद, एंड वहीं से वापस हम उसी जगह पे आ रहे हैं। तो वो लो शायद टूटने का डर है। अब ये नहीं है कि भाई साहब लो टूट गया तो बस ठीक है ना, यही जो जगह है ना, यहीं से रिकवरी आनी होगी तो आ भी जाएगी। इस भूल में मत रहिएगा कि भैया मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊं इतने गैप डाउन पर, मत करिएगा, थोड़ा बचा के चलिएगा। ये 23,300 23,200 के लेवल जो है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, इसको अंदेजा में मत लीजिए। ये लोज ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से रिकवरी आती है वो जगह काफी इंपॉर्टेंट होती है। रिकवरी आनी होगी तो यहां से सॉलिड रिकवरी आन जाएगी, लेकिन अगर इनके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो समझ लीजिएगा टाटा बाय बाय हो गया निफ्टी का, यहां से और ज्यादा कोलैप्सिंग हो सकती है। तो आ चुके हैं वीडियो के अंत में, लास्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो बस इसको याद रखिएगा, ये आसान नहीं है। अपने आप को बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत करिएगा कि ओ भाई मेरे पास तो पुट है, भाई मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है, नहीं, इसमें आपका फॉल्ट होगा। 23,300 23,200 लिख लो अपने दिमाग में, और 23,000 ये लेवल को तो मार्केट ही बचाने की कोशिश करेगा। साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं स्टॉक में, सुना होगा ना, 100 रुपए, 200, 300, 500, 1000, ये क्रॉस करने में नानी याद आती है, इनको तोड़ने में नानी याद आती है। तो वही चीज ना इंडेक्स के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर ये 23,000 के नीचे ट्रेड करने लगा, मानिए ये जो लेवल देख रहे हैं ना 23,200 23,300, ये सबसे बड़े रेजिस्टेंस हो जाएंगे इस निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात है। बाय द वे जो मैं गैप की बात कर रहा था वो ये है, 20,400 पर आसानी से फिल नहीं होते ये गैप, ये भी ध्यान रखिएगा।
आसानी से फिल नहीं होते। 20,400 आपने सुन लिया, बस बस निफ्टी गया कोलैप्स। ऐसे नहीं आता कोलैप्स, ठीक है ना। कोलैप्सिंग ऐसे नहीं होगी, हंसी मजाक नहीं है कोलैप्स कर जाना मार्केट का। ये तो भैया दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया है, पॉडकास्टिंग की दुनिया है भैया। अजीब अजीब बातें करते हैं लोग आकर, समझ से बाहर है। कोलैप्सिंग ऐसे नहीं होती है, एक दिन में मार्केट नहीं गिर जाना है, इसको भी आपको समझना है। यहां पर ना ये गैप फिल तब होते हैं जब बहुत ही खराब किसी स्टॉक के अंदर हो रहा हो या फिर इंडेक्स के अंदर हो रहा हो, तभी ये हो सकते हैं। मान लीजिए ABZ कंपनी के अंदर कोई दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, समस्या है उसके बिजनेस को लेकर या उसकी मैनेजमेंट को लेकर, वो स्टॉक कोलैप्स करता है एंड वो जगह कहां पर ढूंढेगा बचने की। अगर गिरता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक गैप बना होगा, उसके चार्ट में कहीं गैप बना होगा, तो वो गैप फिल होगा, वहीं पर जाकर संभलती है चीजें। बहुत सारे स्टॉक के अंदर ये देखा गया। तो निफ्टी के अंदर जब ना खराब चीजें हो रही होंगी बहुत ज्यादा, यहां से भी ज्यादा, तभी ये गैप फिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। ये तभी हो सकता है जब बजट अपना खराब निकल जाए। Q3 के नंबर्स आ रहे हैं रिलायंस के, HDFC बैंक के, ये जब खराब हो जाएंगे तभी समझिएगा कि ये गया मार्केट, टाटा बाय बाय कहने का वक्त है। एंड अभी भी लोग ये नहीं समझे कि ये मार्केट के अंदर इतना गिरावट क्यों है, ये 10% क्यों टूट गए। भैया सुन लो जरा कि भैया यहां पर डाउ के अंदर तेजी आई थी, 45,000 44,000 जो भी डाउ गया है, वो कब आई? ट्रंप के जीतने के बाद, ठीक है। ट्रंप के जीतने के बाद, उससे पहले रेट कट वहीं से शुरुआत हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर ना आप ये समझिए, बजट अपने यहां था 1 फरवरी 2024 को, 2024 की बात कर रहा हूं, 21,700 का लेवल था निफ्टी का। बजट से एक्सपेक्टेशन हो गया था कि मोदी गवर्नमेंट की करंट गवर्नमेंट ही वापस लौटनी है, और ये बजट अब यहां पर शुरुआत हो चुकी है। अब तैयारी कर लीजिए, इस साल पड़ेंगे 3 इवेंट, 21,700 से 26,300 तक गए हम। जो गिरावट आ रही है वो उसी वजह से आ रही है, डिस्काउंट कर रहा है यूएस मार्केट, अब डिस्काउंट कर चुका है, जहां से चले थे वहीं वापस आगे लौटकर 41,700 के आसपास का लेवल था, या 40,700 के आसपास का लेवल था, मैं कवर कर चुका हूं, मुझे याद है। वहीं से तेजी आई थी, वहीं वापस आ गए। अपना मार्केट हो सकता है कि 21,700 भी दिखा दे, कोई बड़ी बात अब नहीं है, ठीक है। तो वो डिस्काउंट जो निफ्टी के अंदर हो रहा है ना, ये गिरावट हो रही है, वो जो डाइजेस्ट कर गए थे वही, उसी वजह से ये गिरावट हो रही है। ये गिरावट आनी थी, वही चीज हो रही है। इसमें कोई गवर्नमेंट की गलती नहीं है, सेबी की गलती नहीं है, RBI की गलती नहीं है, ये अपनी बुद्धि की गलती है, जो ये मान बैठे थे कि 5 लाख निफ्टी हो जाएगा अगले 20 साल में, सुना के। तो बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है बॉस। कोलैप्सिंग होने थी, तय पहले ही से था, बस सारी चीजें पता नहीं होती हैं। इवन टॉप कब बन जाएगा ये भी हर एक को नहीं पता होता है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हमारा फिट बैठ जाता है अंदाजा, लेकिन वही चीज है कि हम भी उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो भैया देखो, बहुत कुछ बता दिया है मैंने आपको, इससे ज्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।